हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनवी साई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टैप एंड डाई। हमने टैप और डाई की किस प्रकार क्या होती हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस धातुओं से ये बनाई जाती हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे मोस्ट पार्ट है ये हमारा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और हमें उन 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर, यदि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो कंप्यूटर द्वारा क्लिक कर देंगे, यदि ऑफलाइन है तो विकल्प पेन या पेंसिल से उसे काला कर देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हेड टैप की पॉइंट की तरफ कुछ चूड़ियाँ टैपर या चैम्फर में होती हैं, इसे टैपर लीड कहते हैं। टैपर लीड की टैपर हैंड टैप साइड में होती हैं। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 5 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री। ऑप्शन बी 4, 10, 20 डिग्री। ऑप्शन सी 6 डिग्री, 10 डिग्री, 14 डिग्री। ऑप्शन डी 6 डिग्री, 12 डिग्री या 16 डिग्री। तो इनमें हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। टैप निम्न में से धातु के बनाए जाते हैं। टैप निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी कार्बन स्टील। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी, हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन नंबर 3, वाटमिंग टैप की से चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। तो कितनी होती हैं स्टूडेंट? 6 से 10, 4 से 6, 8 से 10, 1 से 2। आपको बताया गया, बहुत ही विस्तार से आसानी से पढ़ाया गया था कि जो बॉटमिंग टैप होता है इसका तीसरा नाम हमारा टैप नंबर है जो सी, फिनिशर टैप। तो इसकी सबसे कम से कम चूड़ियाँ ही ग्राइंड होंगी। तो कितना यहाँ ऑप्शन होगा हमारा, कौन सा होगा? डी, 1 या 2 चूड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट टैप की से चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। तो कितनी होती हैं? 3 से 5, 6 से 10, 1 से 2, 4 से 8। तो कितनी होती है स्टूडेंट? ऑप्शन ए 3 से 5। इंटरमीडिएट कौन सा होता है? दूसरा टैप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टैप की से चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। टैपर टैप कौन सा होता है? टैपर टैप पहला टैप होता है, सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ होंगी इसकी। तो कितनी होंगी? 6 से 10, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मास्टर टैप और साधारण टैप में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो टैपर लीड अलग बनेगी, चैम्फर चूड़ियों की संख्या भिन्न होती है, फ्लूइड्स की संख्या अधिक होती है, या उपरोक्त सभी। तो इन दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट? जो मास्टर टैप होता है उसमें फ्लूइडों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। ड्रिल, टैप, डाई या ड्रिल, टैप, रीमर, डाई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है स्टूडेंट? डी, डाई। अगला क्वेश्चन है ख़राब चूड़ियों को ठीक किया जाता है। जो चूड़ियाँ थ्रेड हमारी ख़राब होती हैं उन्हें ठीक किसके द्वारा करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन बी, स्प्लिट वो एडजस्टेबल डाई। कौन सा क्वेश्चन हमारा करेक्ट है? एडजस्टेबल डाई। अगला क्वेश्चन है गन या स्पायरल पॉइंट टैप में चिप्स आसानी से गिर जाते हैं। गन या स्पायरल पॉइंट टैप में चिप आसानी से गिर जाते हैं क्योंकि इसकी टैपर लीड अधिक होती है, इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं, इसमें एक विशेष रैंक एंगल बना होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन सी, इसमें एक विशेष रैंक एंगल बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन टैप की सैंक लंबी होती है। एक्सटेंशन टैप की सैंक लंबी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साधारण टैपिंग के लिए, ऑप्शन बी जहां टैप हैंडल प्रयोग न किया जा सके, ऑप्शन सी ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए, ऑप्शन डी पुली के हब में चूड़ी काटने के लिए। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर स्टूडेंट में कौन सा है? ऑप्शन डी, पुली के हब में थ्रेड काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है टैप निम्न में से किसकी ग्राइंडिंग करके दोबारा तेज किए जाते हैं? टैप निम्न में से किसकी ग्राइंडिंग करके, किसके द्वारा इसे ग्राइंडिंग करके दोबारा पुनः तैयार किया जाता है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए डायामीटर, बी फ्लूइड्स, सी चूड़ियाँ, डी रिलीव। तो किस भाग पर ग्राइंड करते हैं स्टूडेंट? थ्रेड, चूड़ियों को, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले काउंटर सिंक की जाती है, कितने डिग्री पर की जाती है काउंटर सिंकिंग टैप द्वारा उससे पहले? 90 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री या 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो कितनी ऑप्शन यहाँ 120 डिग्री, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंटर बोरिंग स्क्रू बोल्ट हेड के लिए की जाती है। काउंटर बोरिंग स्क्रू ये बोल्ट हेड के लिए की जाती है। सॉकेट हेड, काउंटर सिंक ओवल हेड, ऑप्शन डी राउंड हेड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन ए सॉकेट हेड। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई प्रक्रिया का नाम लिखिए। ये चित्र में प्रक्रिया दर्शाई गई, इसमें क्या है ये सब बताया गया है, ये कौन सी प्रक्रिया है? काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग। तो जैसे बताया गया है, बोरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ी ज़्यादा कटी हुई होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, पतली सीटों में सुराख करने के लिए कौन सी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिमिंग, बोरिंग, ट्रिपिंग, स्पॉट फेसिंग। तो कौन क्या कहते हैं? ट्रिपिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए हुए सुराखों के सिरों को तिरछा करने की प्रक्रिया को कहते हैं? काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, बोरिंग, रिमिंग। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट? काउंटर सिंकिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ चित्र दिखाया गया है, जैसा कि देखो इसमें बताया गया, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताइए, किस टूल का प्रयोग इसमें किया गया है? तो किसका किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है इसके, बोरिंग टूल, काउंटर सिंकिंग टूल, काउंटर बोरिंग टूल, स्पॉट फेसिंग टूल। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है स्टूडेंट? स्पॉट फेसिंग टूल, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया टूल का नाम, ये चित्र दिखाया गया है, इस टूल के बारे में पूछा गया है, ये किस प्रकार का टूल है? तो किसका है? ट्रिपिंग कटर, ड्रिल, स्पॉट फेसिंग टूल, चैम्फरिंग टूल। तो कौन सा है स्टूडेंट? ऑप्शन ए ट्रिपिंग कटर। देख लीजिए इसकी आकृति एग्जाम में कभी पूछ ली जाती है तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए ड्रिल का उपयोग में किया जाता है, किस में किया? चित्र दिखाया गया है, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। मोटी प्लेटों में सुराख करने के लिए, ढलाई किए गए पार्टों में सुराख करने के लिए, पतले सीटों में सुराख करने के लिए, रबड़ व प्लास्टिक में होल करने के लिए। तो इस प्रकार का चित्र आए तो तुरंत कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? पतली सीटों में सुराख इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पायरल फ्लूटेड रीमर लेफ्ट हैंड फ्लूटेड और राइट हैंड फ्लूटेड होते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लूटेड रीमर का प्रयोग किया जाता है रफ फिनिशिंग के लिए, स्मूथ फिनिशिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? ऑप्शन बी, स्मूथ फिनिशिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए यहाँ तक बताया गया है। जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं टैप एंड डाई चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें नोट करेंगे और याद करके रखेंगे। कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि टैप का प्रयोग किससे करते हैं, कौन सी धातु का बना होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, चैम्फरिंग कितने डिग्री पर होता है। तो इन सभी के बारे में हम क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।